जब मुझसे इस प्रकार से बात कर रहा है तो आपको वहां पर नोट डाउन कर लेना चाहिए। और आप एक पेपर में लिखते हैं, ये पेपर कुछ दिन बाद में उड़ जाएगा या तो कहीं चला जाएगा, या तो आप कितना तो पेपर का बाइबल में रखेंगे। ये संभव नहीं है कि आप मतलब 365 दिन में 52 सप्ताह में मतलब आप आकर के जो उसमें मतलब घुसाते रहेंगे और बाहर करते रहेंगे, तो वो आपका बाइबल को भी ऐसे ही खराब कर देगा। समझ रहे हैं? आपका बाइबल को भी ऐसे ही वो खराब कर देगा। इसलिए आवश्यक है कि आप अपने साथ डायरी मेंटेन करें, आप अपने लिए एक डायरी लेकर के आए, ताकि आप उसको समय समय पर उसको देख सकें। जब भी आपको खाली टाइम मिलता है आप उसको देख सकें। समझिए, मेरी बेटी मेहंदी लगाई है हाथ में क्या लगाई है? मेहंदी लगाई है। स्कूल जा रही है, घूम रही, खेल फिर उसका कुछ देर खाली टाइम मिलता है तो वो देखने लगती है कि ये मेरा मेहंदी कैसा है, किस प्रकार का आकार है। ठीक है, परमेश्वर आपका चित्र को अपने हथेली में खोद करके बनाया है। परमेश्वर उसको देखता है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा, वो देखता है। आप अपने खाली टाइम में आप देखें। आपको पता है जो लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो व्हाट्सएप में, उनका मोबाइल में या फेसबुक में उनका सर्च कर करके उनका फोटो को बारंबार देखते रहते हैं। उसने कुछ कहा है, उसको लोगों ने रिकॉर्डिंग कर लिया है, उसको लोग सुनते रहते हैं। आप से परमेश्वर ने बातचीत किया है, आप उसको सुने। आपको पता है किसी की मृत्यु हो जाती है तो वो लोग, उनके प्रियजन जो मर गए, वो कुछ बोल के गए हैं या कुछ कभी बोले थे, तो उसको याद कर करके फूट करके वहां पर रोते हैं, या तो दिखाने के लिए भी रोते हैं। जैसे ही घर में घुसेंगे उस बात को रोते हुए बोलते हुए आएंगे। आपसे कौन बोलेगा, कौन क्या करेगा? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, लेकिन हमारा परमेश्वर जीवित है। हालेलुया। हम मनुष्य मर जाते हैं लेकिन परमेश्वर मरता नहीं है। परमेश्वर का वचन कभी मरता नहीं है। आप उसके वचन को देखें, आप उसको खोल करके आप देखें, आप अपने डायरी में देखें और उसको बोले कि परमेश्वर ने ये मुझसे बातचीत किया है और आने वाला समय मुझसे और भी बातचीत करेगा। वो आप सिलसिलेवार देखते रहे कि पुराने साल में परमेश्वर ने मुझसे किस प्रकार की बात किया, इस साल परमेश्वर कैसे बात कर रहा है, वो आज के सुबह में परमेश्वर मुझसे कैसे बात कर रहा है। उन सब बात को आप उसको देख करके लगातार उस प्रकार से चलेंगे। मेरे प्यारे, दुनिया में हम जो चलते, मैंने बोला कि जगह जगह हमको भटकाने के लिए कई चीजें ऐसे होती है। दुनिया की ऐसी चीजें जो आपको मुझको आकर्षित करती रहती है, अपने तरफ में खींचती रहती है, और वो आपको मुझको जो है अपने पास में रखना चाहती है और हमें उलझा करके रखना चाहती है। बाइबल बताती है, लेखक कहते हैं इब्रानी का, कि उलझाने वाले पाप को, रोकने वाले पाप को आप हटा दीजिए और आप आगे बढ़िए जिधर प्रभु आपको लेके जाना चाहता है। जो प्रभु ने कहा, दुनिया की आवाज आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, आपको खींचेगा। कभी कभी आप मोटरसाइकिल से जाते रहेंगे या तो कार से जाते रहेंगे, इधर एक्सीडेंट हुआ, आपको अचानक कुछ तुरंत आपका इधर हो जाता है, या कुछ गाड़ी का कुछ आवाज आया है लोगों का तो तुरंत इधर आ जाता है। कई बार ऐसे होने से सामने एक्सीडेंट हो गया लोगों का, क्योंकि वो लोग बगल का चीज को देख रहे थे, झांक रहे थे। आपको इधर उधर देखेंगे तो जरूर आध्यात्मिक रीति से आप दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। पड़ोसी को बोलिए, दुर्घटनाग्रस्त से बचिए। हालेलुया। मेरे प्यारों, आप एक्सीडेंट को नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप बच सकते हैं अपने बचाव के द्वारा। दूसरा आदमी आ रहा है, वो कैसे भी ड्राइव कर रहा है, ठीक है, आप ये नहीं बोलेंगे कि उसका गलती था इसलिए मेरा पैर टूट गया। आप अपने आप को बचाने के लिए आप प्रयास करते हैं, आप अपने आप को बचाते हैं। आप उसी प्रकार से मेरे प्यारों, आप अपने आप को बचाने के लिए आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आप, दुनिया की आवाज आपके पास आती है, लेकिन आप परमेश्वर की आवाज को सुने। हालेलुया। आप कहीं से घूम फिर करके आते हैं, आपको आराम नहीं है, शांति नहीं है, चैन नहीं है। आप पिछले दिनों में कौन सा वचन आपसे बातचीत किया था, कौन सी बातें एक प्रीचर ने बोला था जो आपको अच्छा लगा था, आप उसको नोट डाउन किए हैं। तो मेरे प्यारों, आप उसको देखने लगे, आप उसको देखने लगे, ताकि आप पुनः अपने आप को तरोताजा कर सकें। आप अपने आप को एक रिफ्रेश मारें परमेश्वर के उस वचन के द्वारा, उस संदेश के द्वारा जो आपने बीते दिनों में सुन के रखा है।
हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम जब इस दुनिया में चलते हैं, कई चीजें आपको और मुझको आकर्षित करती है, और ये आकर्षित हमारे संदेह और परमेश्वर में हमारे विश्वास के बारे में कई चीजें गलत तरीके से पेश करती है। आज हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि संदेह पर कैसे विजय पाएं और विश्वास रखें, संदेह पर किस प्रकार से हम विजय को प्राप्त कर सकते हैं, और परमेश्वर पर हम कैसे अपने विश्वास को बनाए रख सकते हैं, इसके संबंध में हम आज देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 46 और 47 पद में लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहां उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहां राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदिया से गलील में आ गया है, उसके पास गया और उससे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर को अच्छे में, तब वह गलील के काना में आया, लिखा है यीशु मसीह, और जहां यीशु मसीह जो पहले दाखरस बनाया था, पानी को दाखरस में परिवर्तित किया था, वहां प्रभु यीशु मसीह आता है। और लिखा है कि वहां पर एक कर्मचारी है, राजा का एक कर्मचारी, लिखा है यहां पर राजा के कर्मचारी जो क्या था, कर्मचारी बीमार नहीं था, राजा का जो कर्मचारी का बेटा बीमार था। कौन बीमार था? उसका बेटा बीमार था। ऐसा करके हम लोग परमेश्वर के वचन में हम लोग देखते हैं। तो प्रिय भाई और बहनों, हम इस बात को यहाँ पर पढ़ रहे हैं बड़ा स्पष्ट रीति से। परमेश्वर का वचन में वहां पर लिखा है कि राजा का कर्मचारी आता है और उस राजा के कर्मचारी का बेटा क्या है, बीमार है। उसको पता चला कि यीशु वहां पर आ रहा है, यीशु वहां पर आया है या आ रहा है, इस बात का उसको जैसे ही पता चलता है, बाइबल बताती है कि वो वहां पर आया, वहां पर उसके पास में मुलाकात किया। इस बात को हम यहाँ पर आज देख रहे हैं। हम आज यहाँ से कुछ बातों को सीखेंगे। हम कभी न कभी, हम सभी को जितने भी यहाँ पर हैं, कभी ना कभी शक के दौर से गुजरना पड़ता है, या कभी ना कभी हम शक के, संदेह के दौर से हम लोग गुजरे हैं। और ऐसे समय हमें एक मजबूत आस्था की जरूरत पड़ती है, एक मजबूत आस्था की जरूरत, एक मजबूत आस्था, एक मजबूत विश्वास की आपको और मुझको जरूरत पड़ती है। शक या संदेह जो है सवाल करता है, शक सवाल करती है और विश्वास उसका जवाब देती है। हालेलुया। आपको और मुझको मैंने बताया कि एक मजबूत विश्वास की जरूरत है। पड़ोसी को बोले, आपको एक मजबूत विश्वास की जरूरत है। हालेलुया। आपको एक मजबूत विश्वास की जरूरत है। और संदेह जो है प्रश्न करती है, लेकिन बाइबल हमको बताती है विश्वास जो है उसका जवाब देती है। हालेलुया, हालेलुया। संदेह किस प्रकार का सवाल करती है पता है? कौन विश्वास करता है? आज कौन विश्वास करता है? लेकिन विश्वास क्या देती है जवाब में? मैं विश्वास करता हूं। हालेलुया, मैं विश्वास करता हूं। इस प्रकार वो जवाब देती है। यहां पर लिखा है, हमने जैसा पढ़ा कि यीशु यहूदिया से गलील में आया है, उसके पास गया। यहां एक ऐसा व्यक्ति आता है, राजा का कर्मचारी। वह एक कुलीन व्यक्ति है, समाज में उसका इज्जत है, वो मान सम्मान पाया हुआ व्यक्ति है,
उसका चरित्र अच्छा है, वो ऊंचे ओहदे पर पाया जाता है, जिसके पास एक प्रतिष्ठा है और सत्ता और धन दौलत भी है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक कमजोरी उसके पास है, उसको भी आप लोग सुन लेते हैं कि उसके पास में क्या है, समस्याएं हैं। उसके पास में समस्याएं हैं और वो समस्या ऐसी है जिसका वो समाधान नहीं कर सकता, उस समस्या का हल वो नहीं ला सकता। ऐसी समस्या जो है उसके पास में है कि उसका बेटा बीमार था और उसके बेटे के बीमार के बीच में भी यहां पर एक संदेह की बात हम लोग यहां पर देख सकते हैं। उस राजा के कर्मचारी को हम लोग देख सकते हैं कि वो परमेश्वर पर कुछ शक करता है, वो परमेश्वर पर कुछ शक करने वाला है। वो आया तो सही, लेकिन उसके पास में कुछ डाउट है। इस कुलीन व्यक्ति के पास कई प्रकार की बाधाएं थी। आपको और मुझको विश्वास में जीने के लिए कई प्रकार की बाधाओं का सामना को करना पड़ेगा। उस विश्वास में आगे बढ़ने के लिए या विश्वास से चलने के लिए कई चुनौतियों को आपको सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं इस व्यक्ति के पास में कई प्रकार की बाधाएं थी। अगर आप पूरे आखिरी तक पढ़ेंगे तो आपको यह बात समझ में आएगी। इस व्यक्ति के पास में सुनी सुनाई बातें थी जो उसने दूसरे लोगों से यीशु मसीह के द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में सुन के रखा था। वो यीशु मसीह के चमत्कारों के बारे में बातें करते सुनकर जो है जाना था यीशु मसीह के बारे में। याद रखिए, दूसरों से मिली विश्वास का अंत संदेह में होता है। दूसरों से जो आप विश्वास प्राप्त करते हैं उसका अंत जो है संदेह में होता है। आपको और मुझको इस बात को समझना है। दूसरों से प्राप्त हुई विश्वास मजबूत विश्वास नहीं होती है। आप अपनी मां का विश्वास या आप अपने पिता का विश्वास या आप अपने पास्टर का विश्वास या किसी और की विश्वास के सहारे आप स्वर्ग नहीं जा सकते। हम कलीसिया के लोगों के विश्वास के सहारे स्वर्ग नहीं जा सकते। आपको और मुझको स्वयं का विश्वास ही आपको लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके पेरेंट्स कितने ज्यादा विश्वासी हैं वो आपके लिए स्वर्ग जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपके पास्टर कितने विश्वासी हैं वो आपके लिए स्वर्ग जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। आपको स्वर्ग जाना है तो आपको आपका विश्वास को मजबूत करना पड़ेगा। आपका विश्वास ही आपको स्वर्ग लेकर के जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है ये आपके लिए अटपटा सा लगता हो, आपके प्रियजन आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आपको आपके प्रियजन परमेश्वर के वचन से आपको सिखा सकते हैं, आपको उपदेश दे सकते हैं, आपको आगे चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है। आपको विश्वास करना है परमेश्वर पर, आपको विश्वास करना है परमेश्वर के वचन पर। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग इस समय पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 14 और 15 पद को हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं बाइबल में लिखा हुआ है, उन्होंने वहां पर पहुंचा। हम लोग 13 पद से पढ़ेंगे तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर 13 पद से लिखा है कि यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? तुम मुझे क्या कहते हो? आप यीशु के बारे में
जानते हैं? क्या आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? क्या आप उन्हें जानते हैं? लोग क्या कहते हैं? यीशु मसीह पूछता है, उसके बाद पूछता है तुम क्या कहते हो? आज आप यीशु मसीह को क्या कहते हैं? मतलब आप यीशु मसीह के बारे में जानते हैं? आज आप यीशु मसीह के बारे में जान पा रहे हैं? ये आपके लिए ये सवाल है। लोग क्या कहते हैं वो अलग बात है। कोई कहता है कि प्रभु मेरे लिए बहुत अच्छा है, प्रभु मेरा स्वामी है, मेरा मास्टर है, प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, प्रभु ने मुझको इस प्रकार की आशीष दिया, उस प्रकार की आशीष दिया, प्रभु मुझको अभी तक चलाया, मुझे प्रभु अभी तक बढ़ाया, प्रभु मुझको अभी तक ले चला। इस प्रकार की बात आप लोगों से सुन सकते हैं, लेकिन आपके बारे में क्या? आपका और यीशु मसीह का संबंध आपके साथ में किस प्रकार का है? आप यीशु मसीह के बारे में क्या कहेंगे आपके जीवन के लिए? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह पूछता है आपको कि आप मुझे क्या कहते हैं? आप मुझे क्या कहते हैं? यीशु मसीह आज आपसे पूछता है। लोग यीशु मसीह को अपने अपने अनुभव के अनुसार बताते हैं, अपने अपने जीवन में जो उसका संबंध है, जो रिश्ता है, जो उन्होंने पाया है, वो बताते हैं। लेकिन आप क्या कहते हैं? आज ये जरूरी है। यीशु ने उससे कहा, लिखा 48 पद में, यूहन्ना का 4:48, यीशु ने उससे कहा जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। वो व्यक्ति जब आया यीशु मसीह के पास में और कहता है कि प्रभु चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर, चल और मेरे बेटे को चंगा कर, क्योंकि वो मरने पर है। तो यीशु मसीह क्या कहता है? जब तक तुम चिन्ह और चमत्कार ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। उसके कहता है लोगों ने तो विश्वास किया है, लेकिन तुम जब तक नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि वो यीशु को बोल रहा है कि चलकर मेरे पुत्र को क्या कर दे? चंगा कर दे, क्योंकि वो मरने पर है। तो यीशु मसीह जैसे उसको बोलता है, तो राजा के कर्मचारी ने क्या कहा? 49 पद में लिखा है, हे प्रभु मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। इस प्रकार वो बात कर रहा है। मृत्यु होने से पहले चल। आप लोग मोबाइल यूज मत करिए, बात करना है तो बाहर जाकर के यूज करिए प्लीज, और किसी से आप बात मत करें यहां पर। पचास में लिखा है, यीशु ने उससे कहा जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह कहता है कि जब तक तू चिन्ह चमत्कार नहीं देखोगे तब तक तुम विश्वास नहीं करोगे। बहुत सारे लोग चिन्ह चमत्कार देखे और विश्वास किए। प्रभु कहता है कि तुम जो है जब तक चिन्ह नहीं देखोगे तब तक विश्वास नहीं करोगे। यहां पर यीशु मसीह ने लोगों को फटकार लगाया। अगर आप मत्ती का सुसमाचार उसका 12 अध्याय का 39 पद को आप देखेंगे तो लिखा है कि उसने उत्तर दिया, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यवक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उनको ना दिया जाएगा। लोग चिन्ह ढूंढते हैं, दुनिया के लोग आज चिन्ह चाहिए उसको, तब हम विश्वास करेंगे, नहीं तो हम विश्वास नहीं करेंगे। इस प्रकार का उनका सोच रहता है। लोग आज चिन्ह की खोज में हैं,
और आज लोग चिन्ह चमत्कार के पीछे ही चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे बहुत कम चलते हैं लोग। आज दुनिया में भीड़ की भीड़ आप जो देखते हैं, उनमें से बहुत सारे लोग हैं चिन्ह के कारण से आज वहां पर जमघट लगा के रखे हुए हैं। आज यीशु मसीह यहां पर कहता है कि वचन में हम लोग देखते हैं, इस दुनिया के बुरे लोग चिन्ह ढूंढते हैं, लेकिन उनके लिए चिन्ह ठहराया गया है, उनके लिए चिन्ह ठहराया गया है। मेरे प्यारों, इस दुनिया में चिन्ह ढूंढने वालों की कमी नहीं हुई। जब यीशु मसीह इस दुनिया में था तो बोले चिन्ह दिखा तू हमें तू क्या चिन्ह दिखाता है कि हम विश्वास करें। लोग इस प्रकार के सवाल कर रहे थे। अगर आप मत्ती का सुसमाचार में आप देखेंगे 27 अध्याय में, मत्ती का सुसमाचार उसका 27 अध्याय में, तो आप यहां पर भी देखेंगे एक जो लोगों का जीवन किस प्रकार से चिन्ह पाने के लिए हमेशा लगा रहता है, हमेशा वो चिन्ह की बात करते हैं, हमेशा वो चिन्ह देखना चाहते हैं। यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ है, यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर लटका हुआ है, और वहां पर लोग जो है उससे चिन्ह की बात कर रहे हैं। यहां पर बाइबल बताती है, और आगे देखेंगे तो लिखा है, इसने औरों को बचाया और अपने आप को नहीं बचा सकता। यह तो इस्राएल का राजा है, अब क्रूस पर से उतर आए तो हम उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह सलीब पर लटकाया हुआ है, और वहां पर लोग कह रहे हैं ये बहुतों को बचाया, बहुतों को बचाया। आज खुद क्रूस से नीचे उतर आए तब हम विश्वास करेंगे। लोग चिन्ह को देखना चाहते हैं, लोग चमत्कार को देखना चाहते हैं। कहते हैं ना, जहां चमत्कार है वहां नमस्कार करते हैं लोग। ये बात सच है कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम करते हैं, लेकिन आपका विश्वास क्या है? आपका विश्वास क्या है? ये बहुत जरूरी है। हम लोग यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय का हम लोग इस समय 23 पद को हम लोग पढ़ेंगे, और यहां पर लिखा है, जब वह यरूशलेम में फसह के समय पर्व में था तो बहुतों ने उन चिन्हों को जो वह दिखाता था देखकर उसके नाम पर विश्वास किया। चिन्ह को देख करके लोगों ने क्या किया? विश्वास किया। यहां वह दल आप पहुंचा है, एक ग्रुप आप पहुंचा है। हम उसको देखते हैं कि उन्होंने चिन्ह को देख करके क्या किया? विश्वास किया है। तब 24 पद में लिखा है, परंतु यीशु ने अपने आप को उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा, क्योंकि वह सब कुछ जानता था। यीशु मसीह उनको उनके भरोसे पर नहीं छोड़ा था। आज यीशु मसीह का भरोसा आपके ऊपर में है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम अपने जीवन उसको दिए हैं, हम उस पर विश्वास किए हैं, हमने उस पर ईमान लाया है, हम उसको प्रसन्न योग जीवन जीना शुरू किए हैं, इसलिए वो हम पर विश्वास करता है। हालेलुया। वो हम पर विश्वास करता है, और विश्वास योग समझकर आपको और मुझको मेल मिलाप का सुसमाचार सौंपा है। हालेलुया, हालेलुया। सुसमाचार हमारे लिए एक अमानत है। परमेश्वर ने आपको मुझको सुसमाचार को दिया है, क्योंकि आपके ऊपर में परमेश्वर विश्वास करता है, आपके ऊपर में परमेश्वर का विश्वास है। लेकिन वहां पर एक ग्रुप है जिसके ऊपर में वो विश्वास नहीं कर रहा, क्योंकि वो लोग केवल चिन्ह ढूंढने वाले लोग थे, हमेशा चिन्ह की बात करते थे। मेरे प्यारों, हम आज वे लोग हैं कि हम यीशु मसीह के साथ साथ चल लेंगे। हम वे लोग हैं जो हम परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। यहां पर जो लोग आए ना, वे लोग असल में भूखे लोग नहीं थे, ये लोग चमत्कार के भूखे थे। आज आप यहां पर किस लिए आए हैं? आप चमत्कार के लिए आए हैं कि आप परमेश्वर की आराधना के लिए आए हैं?
एक बात जरूर है कि परमेश्वर की उपस्थिति में आजादी है। जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वह स्वतंत्रता है। हालेलुया। लेकिन आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य सही होना चाहिए। मेरे प्यारे भाई बहनों, स्वकेंद्रित विश्वास का अंत हमेशा शक में होता है। स्वकेंद्रित या स्वयं का विश्वास मतलब विश्वास को सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई करता है तो वहां पर वो आखिरी उसका शक में ही रह जाएगा, शक में ही रह जाएगा। राजा का कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक के मरने से पहले चल, मेरे बालक के मरने से पहले चल। वो कह रहा है स्वकेंद्रित विश्वास। यीशु मसीह लोगों के बीच में काम कर रहा है। यीशु मसीह लोगों को संदेश दे रहा है। यीशु मसीह लोगों के बीच में परमेश्वर की महिमा के लिए वो काम कर रहा है। और वो कहता है कि हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। उसे किस चीज पर दिलचस्पी है? उसे दिलचस्पी है अपने बच्चे की भलाई पर, अपने बच्चे की भलाई में उसकी दिलचस्पी है। क्या इसमें कोई गलत है? नहीं। अपने बच्चे की दिलचस्पी में कोई गलत बात नहीं। लेकिन इस आदमी ने अभी तक यीशु मसीह के चरणों में झुककर उसकी आराधना नहीं की है। बात यह रह गई कि वो अभी तक प्रभु के चरणों में झुका नहीं है। बहुत से लोगों का जीवन इसी प्रकार से है। उनको दिलचस्पी है कि मैं स्वस्थ हो जाऊं, उनको दिलचस्पी है कि मुझे अच्छा सर्विस मिल जाए, उसको दिलचस्पी है कि मेरे बच्चों की शादी ब्याह चर्च के लोग करवा दें, अच्छा रिश्ता जुड़वा दें। सब उसके ऊपर में फोकस लगाए हुए हैं। यीशु के चरणों में झुकना नहीं चाहते। आप यीशु के चरणों में झुकिए और उसके बाद में बाकी काम के लिए बात करिए। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने पुत्र की भलाई चाहता है, लेकिन अभी तक यीशु के चरणों में झुका नहीं है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको मुझको यीशु मसीह के चरणों में झुककर उसकी आराधना करना सबसे जरूरी बात है। हम यहाँ पर आए हैं कि हम परमेश्वर की आराधना करें। परमेश्वर से आशीष मांगने में कोई बुराई नहीं है। आप अपने बच्चों के भलाई के लिए आशीष मांगे, आप अपने जीवन के लिए मांगे, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन मजबूत विश्वास मुख्य रूप से परमेश्वर की महिमा करने में रुचि लेती है। हालेलुया, हालेलुया। एक मजबूत विश्वास परमेश्वर की आराधना करने में वो इंटरेस्ट लेती है। इच्छा शक्ति वाला विश्वास संदेह में बदल जाता है। इच्छा शक्ति वाला विश्वास संदेह में बदल जाता है। यह रईस व्यक्ति यीशु को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्हें क्या करना है और कब करना है। यह रईस व्यक्ति बताने की कोशिश कर रहा है कि इसको क्या करना है और कब करना है। कभी कभी कुछ लोगों को मैंने ऐसा देखा, कहीं कहीं पे मैं मीटिंग में गया मीटिंग लेने के लिए, और मैं मीटिंग ले रहा हूँ और बीच में कई लोग मैंने प्रार्थना कर रहा हूँ और वहां पर लोग आकर के बोलते हैं आप इसको ऐसा कीजिए ना, इसको इस तरह से कीजिए ना। अगर ऐसा ही करना है, इस तरह से ही कीजिए ना, करना है तो आप ही लोग कर लेते। मेरे को यहाँ पे मीटिंग में क्यों बुलाया? परमेश्वर मुझको जो अगुवाई करेगा मैं वो करूंगा। परमेश्वर काम करेगा। हालेलुया। परमेश्वर उस दिन के लिए मुझे भविष्यवक्ता ठहराया है। प्रभु मुझसे बातचीत करेगा आपके जीवन के बारे में। मेरी अगुवाई परमेश्वर करेगा। आप नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर वो इस बात की कोशिश कर रहा है कि या इस बात के लिए वो यीशु मसीह को बोल रहा है कि तू चल और उसको ऐसा कर, अब कर, तब कर। ये वाली बात उसको ये पता नहीं है कि यीशु मसीह कौन है। सही रीति से मालूम नहीं, उसको सुना है लेकिन उसका विश्वास उस तरह का नहीं है। क्या आप भी इसी प्रकार के दोषी तो नहीं है? आप केवल स्वयं पर केंद्रित विश्वास तो नहीं है?
हमें कहना चाहिए, बोलिए प्रभु आपका सेवक सुनता है। हालेलुया। बोलिए प्रभु मैं सुन रही हूं, मैं आपके सुनने के लायक हूं, मैं आपका सुनना चाहती हूं। प्रभु आप मुझसे बातचीत करिए, ये आपको होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं कलीसिया में, वो कहते हैं प्रभु बोलिए, मैं आज सुनना चाहता हूं। प्रभु मेरे प्रश्नों का जवाब आज मिलना चाहिए। प्रभु मेरे मन में कई प्रश्न है, मैं आपकी तरफ से सुनना चाहता हूं, आप क्या कहते हैं। मैं आपके बारे में और आपसे सुनना चाहता हूं, आपसे सुनना चाहती हूं। मेरे जीवन के लिए आपकी क्या इच्छा है, मेरे जीवन के लिए आपकी क्या योजना है। प्रभु मैं इसको सुनना चाहता हूं, चाहती हूं। कमजोर विश्वास मजबूत इच्छा शक्ति से पैदा होता है। बड़ा अटपटा सा लग रहा होगा मैं जो बोल रहा हूं। कमजोर विश्वास मजबूत इच्छा शक्ति से ही पैदा होता है। मतलब उसका सिर्फ इतना है, उसकी इच्छा है कि उसका बेटा अच्छा हो जाए, बस उसकी इच्छा क्या है, उसका बेटा अच्छा हो जाए। विश्वास का मतलब यह नहीं है कि आप परमेश्वर से वे चीजें पाएं जो आप चाहते हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप परमेश्वर से वो चीजें स्वीकार करें जो वह आपको देता है। हालेलुया। विश्वास का मतलब यह है कि आप उन चीजों को स्वीकार करें जिन चीजों को परमेश्वर आपको देता है। विश्वास यह नहीं है कि आप उससे वो स्वीकार करें जो आप चाहते हैं। विश्वास का अर्थ परमेश्वर की बात सुनना, उस पर भरोसा करना और परमेश्वर की कही हुई बातों का अमल करना है। मैं पुनः दोहराऊंगा, विश्वास परमेश्वर की बातों को सुनना और परमेश्वर पर या उसकी बातों पर भरोसा करना और उसकी बातों पर अमल करना है। अगर आप कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं, मतलब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर की बात पर विश्वास करते हैं और आप उसकी बात पर अमल करते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो है ये विश्वास है। यूहन्ना 4 अध्याय में यह कुलीन व्यक्ति, नोबल मैन, यह कुलीन व्यक्ति एक अमूल चूल परिवर्तन से गुजरेगा। वह चमत्कारों से परे देखेगा और यीशु को देखेगा। अभी आप यहां पर देखेंगे परमेश्वर के वचन में। हालेलुया, हालेलुया। एक बदलाव उसके जीवन में यहां पर आ रहा है, एक बदलाव उसके जीवन में आप यहां पर देख सकते हैं। 50 पद में लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जा तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रतीति की और चला गया। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए, वह कुलीन व्यक्ति यीशु मसीह की बातों पर प्रतीति किया और चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आज आपको और मुझको जब हम यहाँ पर आए हैं, यीशु मसीह की बातों पर आपको प्रतीति करना है, विश्वास करना है और यहाँ से जाना है। हालेलुया। बहुत सारे लोग आते हैं, सुनते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आपको और मुझको यीशु मसीह की बातों पर, परमेश्वर के वचन पर प्रतीति करना है, विश्वास करना है और उसके बाद यहाँ से आपको और मुझको आगे जाना है। हालेलुया। दृढ़ विश्वास क्या है? बाइबल बताती है, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय का 17 पद में, रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और उसका 17 पद में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर प्रेरित पौलुस लिखता है, यहाँ पर कहता है कि अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मजबूत विश्वास जो है, आप जब परमेश्वर के वचन से सुनते हैं तो आपके अंदर में आता है विश्वास। विश्वास रखने के लिए आपको यह जानना होगा कि परमेश्वर ने क्या कहा है।
हम इसीलिए प्रचार करते हैं रविवार के दिन में। कुछ चर्च में सिर्फ ट्रेडिशनल चलता है, गलत नहीं है चीजें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मतलब रटे रटाए चीजों को करके या पहले से तैयार किए हुए चीजों को केवल करके चले जाना काफी चीजों को छोड़ देता है। आप और हम विश्वास में मजबूत हों, इसलिए रविवार को परमेश्वर का वचन को सुनाया जाता है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को सुने, आप परमेश्वर के वचन को सुने और सुन करके आप जाएं। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को सुने और देखें कि परमेश्वर ने आपसे क्या कहा है, परमेश्वर का वचन आपको क्या कहता है। विश्वास परमेश्वर के वचन के प्रति एक प्रतिक्रिया है। विश्वास जो है, परमेश्वर के वचन को आप सुनते हैं और उसका प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, वो विश्वास है। अगर आप परमेश्वर के वचन को सुन करके पकड़ लिए, याद भी कर लिए, यूहन्ना 3:16 आपने याद कर लिया, मत्ती 7:7 आपने याद कर लिया, जितने भी प्रतिक्रिया है उसको, लेकिन आप प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते हैं, तो आपका विश्वास नहीं है। विश्वास में भी आता है कि आपने जो परमेश्वर के वचन को सुना है उसका प्रतिक्रिया व्यक्त किया। हालेलुया। बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं लेकिन प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। आज आपके लिए अवसर है कि आप जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं, आज आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर दें। हालेलुया, हालेलुया। आप प्रतिक्रिया व्यक्त करना शुरू कर दें। यदि आप चाहते हैं कि आप विश्वास करें, आप विश्वास में मजबूत हो, तो आप परमेश्वर के वचन पर जो आपने सुना है आप प्रतिक्रिया व्यक्त करें। हालेलुया। आपको वचन दिया जाता है, आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे करके, और जब आप प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे आपका विश्वास है बढ़ने लगेगा। विश्वास वचन पर भरोसा करने से आता है। हालेलुया। विश्वास सुनने से और उसका अमल करने से और क्या करने से, भरोसा करने से आता है। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें। बहुत सारे लोगों को परमेश्वर के वचन पर भरोसा नहीं है, मतलब परमेश्वर पर भरोसा नहीं है। पड़ोसी को बोलिए, आप किस में हैं? किस ग्रुप में हैं? परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने वाले में है कि किसी और ग्रुप में? आज आपके लिए प्रश्न है, आप कौन सा ग्रुप में हैं? यदि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखते हैं, भरोसा करते हैं, तो आप विश्वास में मजबूत हो रहे हैं। हालेलुया। केवल सुनना ही काफी नहीं है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन मुझे शक आती है। आप बोल सकते हैं, पास्टर मैं परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना चाहता हूं, लेकिन बहुत सारे शक मेरे जीवन में आती है, संदेह आती है, मैं क्या करूं? अगर आप विश्वास नहीं करते तो आपको कोई बौद्धिक समस्या नहीं है। मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप विश्वास में कमजोर हैं तो आपकी बुद्धि की समस्या नहीं है, आपकी बौद्धिक समस्याएं नहीं है, आपकी कोई नैतिक समस्याएं नहीं है। आपकी समस्या आपके दिल में है, आपकी समस्या आपके दिमाग में नहीं है, आपके हृदय में है आपकी समस्या। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास में कैसे मजबूत हो सकता हूं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं विश्वास में कमजोर हूं। वो आपके नैतिक समस्या नहीं मेरे भाई, मेरी बहन, वो आपके अंदर की समस्या है। वो आपके दिमाग की समस्या नहीं है, वो आपके दिल की समस्या है। हम लोग इस समय इब्रानियों की पत्री और उसका 3 अध्याय और 12 वचन को हम लोग देखेंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो
जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। अविश्वास कोई कमजोरी नहीं है या दुष्टता और विद्रोह है। अविश्वास कोई कमजोरी नहीं है, ये जो दुष्टता और विद्रोह है, मतलब परमेश्वर का वचन का वो विद्रोह करते हैं, प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, अमल नहीं करते। मेन बात ये है, आज आप और हम कहां हैं? परमेश्वर के वचन को ठीक से पढ़ने की कोशिश कर। लिखा है, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले। अविश्वासी मन, बुरा मन, ऐसा लिखा है यहां पर। अविश्वासी मन जो आपको जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाता है। अगर आप आज विश्वास करना चाहते हैं तो परमेश्वर आपको ऐसा करने में समर्थ करेगा, ऐसा करने में परमेश्वर आपको सक्षम करेगा। क्योंकि यीशु मसीह के चेलों ने एक बार बोला कि प्रभु किसका उद्धार हो सकता है? जब यीशु मसीह लोगों के बारे में बात करने लगा तो यीशु मसीह ने कहा, मनुष्य से तो नहीं हो सकता, लेकिन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तोता के जैसा जीवन बंद करना पड़ेगा। शिकारी आएगा, जाल फैलाएगा, दाने का लोभ देगा, फंसना नहीं है, और जाकर के फंसे हुए उसी को गा रहे हैं, दोहरा रहे हैं। आपको वचन का प्रतिक्रिया व्यक्त करना पड़ेगा। परमेश्वर के वचन पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। या रहीस अविश्वास करता है, या रहीस व्यक्ति जो राजा का कर्मचारी था वो विश्वास करता है। प्रिय भाइयों बहनों, वो विश्वास कर रहा है, अब उसका जीवन में बदलाव आ गया है, अब वो विश्वास करने लगा है। इससे पहले कि उसने कुछ भी देखा, इससे पहले कि उसने कुछ भी देखा, कोई चिन्ह नहीं देखा, कोई चमत्कार नहीं देखा, बोला यीशु मसीह ने, तेरा बेटा क्या हो गया? चंगा हो गया, तू चला जा। बस उसका बेटा को भी नहीं देखा उसने। आज के जैसा फोन भी नहीं था, लगभग 20 मील की दूरी पर वो व्यक्ति था वहां से। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके पास क्या था? केवल यीशु मसीह का चेहरा था। आपके जीवन में आपके सामने क्या है? आपके सामने क्या है? यीशु मसीह का चेहरा आपके सामने हो। हालेलुया, हालेलुया। बड़े बड़े संदेह के दीवार ढा दिए जाएंगे, बड़े बड़े समस्याएं जाती रहेंगी जब यीशु मसीह का चेहरा आपके सामने हो। हालेलुया, हालेलुया। दाऊद कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहां से मिलती है? मुझे सहायता सेनाओं की हवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। आप किसके तरफ में देख रहे हैं? आपकी नजरें आज कहां टिकी है? प्रिय विश्वासियों, विश्वास परमेश्वर के चरित्र के प्रति आत्मा की प्रतिक्रिया है। विश्वास वचन की आज्ञा मानने से आता है। विश्वास परमेश्वर के वचन की आज्ञा पालन करने से आता है। जब आप उसका पालन करते हैं, आपके जीवन में एक अद्भुत काम होने लगते हैं। बाइबल बताती है, यहां पर 51 पद में लिखा हुआ है, वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। रास्ते में मिले उनके कर्मचारी लोग और बातचीत होती है। बोले, सर आपका बेटा तो ठीक हो गया है, वो जीवित हो गया है, जीवित है वो। वह राजा का कर्मचारी ठीक वही कर रहा था जो यीशु ने उसे करने को कहा था। अगर उसे विश्वास ना होता तो वह वहीं रुका हुआ होता।
अब कोई भी संकेत मांगता और कोई संकेत मांगता, हाँ प्रभु जी मेरा बेटा ठीक हो गया, लेकिन कुछ उसका चिन्ह तो दे दो। नहीं बोल रहा है वो, नहीं बोल रहा है वो, उसका वचन का पालन करता। हालेलुया, हालेलुया। आज हम यहां पर देखते हैं कि उस रईस व्यक्ति का अब उसका विश्वास उसकी आज्ञाकारिता से प्रकट होता है, जाहिर होता है उसका विश्वास, क्योंकि वो आज्ञाकारिता में है। यहां पर वो चला गया वहां से। हालेलुया। सच्चा विश्वास हमेशा आज्ञाकारिता के साथ में जुड़ा हुआ है। याकूब 2:26 में कहता है, अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। सच्चा विश्वास हमेशा आज्ञाकारिता के साथ में जुड़ा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर 52 और 53 पद को हम लोग पढ़ते हैं। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी में अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास वचन में विश्राम करने से आता है। जब आप और हम उसके वचन को सुनते हैं, इत्मीनान और आराम करते हैं, विश्राम करते हैं उसके वचन में, खातरी होती है, तब विश्वास है बढ़ने लगता है। मेरे प्यारों, यहां पर बहुत टाइम बीत गया था। 24 घंटे लगभग बीत गए थे। यह विश्वास का एक अविश्वसनीय प्रदर्शन है। विश्वास परमेश्वर के वचन में विश्राम करना है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप प्रभु का इंतजार कर सकते हैं। इस व्यक्ति के पास यीशु का वचन था, इस व्यक्ति के पास परमेश्वर का वचन था। जब आपको किसी आशीष की या अपनी प्रार्थना के जवाब की जरूरत है, तो क्या उसे पाने के लिए आपको यीशु की शारीरिक रूप से जरूरत है? नहीं, नहीं। आपके प्रार्थनाओं का जवाब पाने के लिए शारीरिक रूप से यीशु मसीह आपके सामने आए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन आपके लिए काफी है। हालेलुया। आपको जरूरत है कि यीशु का वचन आपके पास में हो, आपके प्रार्थनाओं का जवाब प्राप्त करने के लिए। भजन संहिता 107:20 में लिखा है, परमेश्वर अपने वचन को भेज करके चंगा करता है, और जिस गड्ढे में वो पड़े हुए रहते हैं उससे उनको बाहर निकालता है। आज यीशु शारीरिक रूप में यहां उपस्थित नहीं है, परंतु हमारे पास बाइबल है, हमारे पास परमेश्वर का वचन है। बाइबल एक पुस्तक नहीं, यह परमेश्वर का वचन है। हालेलुया, हालेलुया। आप इस बात को समझें कि यीशु ही संदेह का उत्तर है। हर एक शक का जवाब यीशु मसीह है। यहां पर 53 पद में लिखा है, तब पिता जान गया कि यह उसी घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। वह कुलीन व्यक्ति शारीरिक चंगाई के लिए विश्वास नहीं कर रहा था, बल्कि अब वह उद्धार के लिए विश्वास कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। चमत्कार होना है, चमत्कार जरूरी है, लेकिन आप केवल चमत्कार के लिए मत विश्वास करिए। विश्वास करिए यीशु मसीह के ऊपर में, आपके उद्धार के लिए, आपके अनंत जीवन की प्राप्ति के लिए। हालेलुया। हमने गीत गाया कि बादलों पे होके सवार यीशु आएगा महिमा में। हालेलुया। जो उसके अपने हैं उनको वो ले जाएगा, चुन चुन करके ले जाएगा, चुन चुन करके ले जाएगा। मतलब ऐसे विश्वासियों को लेके जाएगा जो उद्धार के लिए उस पर विश्वास किया है, चंगाई पाने के लिए केवल विश्वास किया है। ऐसे लोगों को छोड़ देगा, छूट जाएंगे। लेकिन जो लोग उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए
उस पर विश्वास किए हैं, वे लोग जो है उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। यीशु मसीह को एक शिक्षक या एक चंगा करने वाले के रूप में नहीं, बल्कि एक उद्धारकर्ता के रूप में यीशु मसीह के पास में आप आकर के विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह आप आने वाला है एक चंगा करने वाले के रूप में नहीं, परंतु वो एक उद्धारकर्ता के रूप में आने वाला है। मतलब लेने के लिए, मेरे कहने का मतलब उस समय प्रभु आने वाला है। चंगाई लेना है प्रभु से, क्योंकि वो देता है, अपने वचन को भेज करके लोगों को चंगा करता है। आज भी सुबह के समय परमेश्वर आपको चंगाई देगा। यदि आप बीमार हैं, आपको चंगा करेगा। हालेलुया। उसका वचन यहाँ पर है, उसकी उपस्थिति यहाँ पर है, उसका वचन उसका प्रतिनिधित्व करता है। बाइबल कहती है जहां जहां प्रेरितों ने उसका वचन का प्रचार किया, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने चिन्ह और अद्भुत कामों के द्वारा अपने वचन को दृढ़ और मजबूत किया। हालेलुया। यदि आज आपके पास में परमेश्वर का वचन है, इसका मतलब वो प्रभु आपको आशीषित करेगा, आपको चंगाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो अपने वायदे को पूरा करेगा, अपने वायदे को पूरा करेगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करें, अपने सिर को झुकाएं, अपने आंखों को बंद कर अपने सिर को झुकाएं। आज हमने प्रभु के वचन से देखा है। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस। आइए हम अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। जितने भी लोग भेंट लेकर आए हैं, अपने हाथों में उसको ले लें। जितने भी लोग भेंट लेकर आए हैं, अपने हाथों में उसको ले लें। मैं इस समय